दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर बसा सुंदर पर्यटक स्थल गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाने वाला मुंबई शहर महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। यह मुंबई महानगर भारत की आर्थिक राजधानी है एवं फिल्म जगत की बॉलीवुड नगरी है। विक्रोली मुंबई का एक उपनगर है। विक्रोली मुंबई ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय नीलिमा दीदी जी निमित्त है। आपका जन्म 1960 में मुंबई के समीप अंबरनाथ शहर में हुआ। बचपन से ही आप भक्ति भाव एवं सेवा भावना से भरपूर रही। आप शांत चित्त, उदार चित्त एवं मिलनसार आदि गुणों से भरपूर है। परमात्मा की खोज में आपको 1978 में ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। 1979 में आपको संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। परमात्मा से ईश्वरीय वरदान प्राप्त करके आपने अपना जीवन प्रभु अर्पण किया। 1985 से अंबरनाथ, घाटकोपर, धुलिया, डोंडाईचा आदि स्थानों में सेवाएं देते हुए 1989 से विक्रोली में स्थायी रूप से आप अपनी सेवाएं दे रही है। समाज में ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया। दीदी जी के नेतृत्व में एक सेवा केंद्र, 2 गीता पाठशालाओं में 200 से अधिक विद्यार्थी नियमित राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं। और बचपन से ही भक्ति का बहुत शौक़ था और साथ में हमारे घर में आरएसएस की शाखाएं चलती थी और उस शाखाओं में बहुत सुंदर रोज़ स्वाध्याय चलते थे। तो उस समय संतों की कहानियाँ, राष्ट्रभक्तों की कहानियाँ सुनने में बहुत अच्छा लगता था और उसमें मैं बहुत प्रभावित होती थी। और तब से मैंने मन बना लिया था कि मुझे इस संसारिक जीवन में नहीं जाना है, लेकिन कुछ समाज की सेवा करनी है। पर कैसी करनी है, किस रीति से करनी है, कर सकेंगे या नहीं, ये भी मन में कई प्रश्न थे। उस समय जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी को हम सुनते थे, अनुताई वाघ करके हैं जो समाज सेविका थी, उनके बारे में सुनते थे, मदर टेरेसा के बारे में सुनते थे। तो मन में आता था कि मुझे कैसा बनना है, क्या करना है। लेकिन दूसरा प्रश्न, क्या समाज हमें ऐसी कार्य करने देगा? क्या हम बिना शादी के रह सकते हैं? तो इस रीति से सहेलियों के साथ हमेशा बातचीत होती थी और ऐसा लगता था कि कितना न अच्छा होगा कि हम सब साथ में रहेंगे, सब बहनें बहनें रहेगी और कुछ समाज की सेवा करेगी। ऐसा अगर हो तो कितना सुंदर रहेगा। ऐसे ऐसे बचपन से विचार चलते थे और उसी के साथ भक्ति में भी बहुत रुचि होने के कारण सभी देवताओं की हमेशा पूजा करना, सभी को हार चढ़ाना, शिव की भक्ति करना, इस रीति से कार्य चलता रहा, दिनचर्या चलती रही। उसी में डोंबिवली में एक कलावती आई का मठ है, तो वहाँ पर छोटे बच्चों की बालोपासना होती थी हर रविवार को। तो वहाँ मैं सभी सहेलियों को लेकर के हर रविवार को जाती रही। वहाँ पर कृष्ण की भक्ति, ओम नमः शिवाय का जप, तो ये सब मन के अंदर थोड़ा सा संकल्प चलते थे
कि इतने सारे देवी देवताएं हैं, इतना सबको प्रसन्न करना बहुत कठिन है, तो उनसे भी सबसे बड़ा कौन है? तो ये प्रश्न मैं हमेशा हमारी माँ को पूछती रही कि तुम एक को बताओ कौन है जिसका मैं भक्ति करूँ, पूजा करूँ और उसको ही मैं प्रसन्न करूँ। लेकिन माँ को भी उसका जवाब देना मुश्किल हो जाता था। तो वो कहती थी कि देवादिदेव तो महादेव है, पर महादेव माना दो मूर्ति सामने, एक शंकर की मूर्ति और एक शिवलिंग। अब उसमें कौन, ये कि वो ऐसे प्रश्न भी आते थे। अब शिवलिंग है तो पत्थर का है, तो क्या भगवान पत्थर है? तो ऐसे मन में भगवान के बारे में प्रश्न चलते थे। तो एक बार जब हम उस मठ में जाते थे तो रास्ते में एक बोर्ड दिखाई दिया कि कलियुगी विनाश के पश्चात शीघ्र ही श्री कृष्ण आ रहे हैं। तो जब मैंने वो पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि अच्छा, कृष्ण आ रहे हैं तो मुझे तो ज़रूर श्री कृष्ण को देखना है, कहाँ आए हैं, क्या कर रहे हैं। तो हमने ऊपर गए, मेरी माँ भी साथ में थी, सहेलियाँ भी साथ में थी। वहाँ पर हमारी आदरणीय मंगला बहन मिली, उन्होंने सारी प्रदर्शनी के चित्र दिखाए और वो देखने के बाद में कुछ समझ में तो आया नहीं, लेकिन इतना समझ में आया कि कुछ ज्ञान अच्छा है और अपने को सुनना चाहिए। तो इतना सिर्फ समझ में आया और फिर उन्होंने 7 दिन का कोर्स करने के लिए कहा। दूसरे दिन से माता पिता, मैं और मेरी सहेलियाँ, हम सब 7 दिन का कोर्स करने के लिए डोंबिवली में हर रोज़ आते रहे। और जैसे ही पहला लेसन हुआ, आत्मा का लेसन कि तुम कौन हो, तो ये जैसे कि दिल के अंदर इतना भाग लगा, अच्छा लगा कि ऐसे लगा कि आज मुझे समझ में आया कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ। तो ये एक बहुत मन खुश हुआ। दूसरे दिन परमात्मा का लेसन हुआ और परमात्मा का सत्य परिचय जब मिला तब मन को इतनी शांति मिली और कहा कि आज मुझे वो भगवान मिल गया। और मुझे तुरंत ही निश्चय हो गया। उसके बाद जो कोर्स शुरू हुआ, लेकिन थोड़ी सी गाड़ी हमारी अटक गई सृष्टि चक्र पर, और सृष्टि चक्र का ज्ञान लेकिन बुद्धि में नहीं बैठ रहा था। पर धीरे धीरे हमने सोचा जो अच्छा लगता है वो तो ग्रहण करें, जो नहीं अच्छा लगता है वो बाद में देखा जाएगा। तो इस रीति से आगे का अध्ययन शुरू हुआ। और जैसे ही कोर्स पूरा हुआ तो वहाँ पर दीदी को बहुत ज़रूरत थी कोई साथ में बहन को रखने की, और वो सर्विस करती थी। तो दीदी जी ने बोला कि देखो हमारी एक मंगला बहन है, वो सर्विस करती है, दूसरी बहन के साथ तुम रहेगी क्या? सुबह 9 बजे आना, शाम को 7 बजे जाना। तो मैं और मेरी सहेली ने तुरंत हाँ बोल दिया। मुझे तो बहुत क्यूरियासिटी थी कि ये बहनें रहती कैसी है, खाती क्या है, क्या करती है। तो बहुत इंटरेस्ट था इन बहनों की दिनचर्या को, उस लाइफ स्टाइल पर, और हमको तुरंत ही रहने का चांस मिला। हमने उनको नज़दीक से देखा, उनका जीवन अच्छा लगा, और जैसे हमारा उसी समय से सेवाएं शुरू हो गई, रहना मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। उस समय मैं 11वीं में थी। उसके बाद 12वीं बीकॉम तक पास किया, लेकिन 4 दिन सेंटर पर, 2 दिन घर में, इस रीति से हमारी सेवाएं चलती रही और बीच बीच में हम सेंटर पर ही ज़्यादातर रहे। अब ज्ञान को जैसे जैसे समझना शुरू हुआ, बुद्धि में बैठता गया, वैसे वैसे थोड़ा सा उस लौकिक पढ़ाई की ओर ध्यान इतना नहीं रहा, और ऐसे लगता था कि अभी तो विनाश होने वाला है, तो ये सारी इकोनॉमिक्स और ये वो सब पढ़ कर के क्या करेंगे। हमारे तो जीवन का लक्ष्य है इस मुरली का अध्ययन करना, पढ़ना और उनको पढ़ाना। तो हमारा लक्ष्य भी अलग हो गया, तो इसको पढ़ाई से क्या मतलब है। फिर भी घर वालों के फोर्स के कारण और ये बीकॉम तक पास किया। और जैसे जैसे रुचि बढ़ने लगी, निश्चय बढ़ने लगा,
वैसे वैसे जीवन में परिवर्तन आने लगा। तो हमारे जो भाई थे बड़े, उनको बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता था। वो समझते थे कि मैं तो हमारी बहन की शादी करूँगा, ये करूँगा इस रीति से। तो ये क्या, ये कहाँ जाती है, क्या टाइम पास करती है, ये करती है। तो उसने बहुत ज़्यादा विरोध करना शुरू किया। और पिताजी लो क्लास की वजह से भी उनका यही रहा कि तुम यहाँ पर ही रहो, वहाँ मत जाओ, ज़्यादा टाइम मत जाओ, 1 ही घंटा जाओ फिर से आओ। इस रीति से बहुत सारे बंधन धीरे धीरे बढ़ने लगे। लेकिन आत्मा ने निश्चय किया था कि मुझे जीवन जीना है तो इसी रीति से जीना है। तो बीच में पिताजी ने रास्ता निकाला कि अभी तुम ऐसे करो, बीकॉम तक पढ़ाई करके तुम सर्विस को लग जाओ, जॉब करो, ताकि भाई को लगे कि ये अपने पाँव पर खड़ी है, तो वो धीरे धीरे विरोध कम हो जाएगा। तो इसी लक्ष्य से उनके ही फैक्ट्री में, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अंबरनाथ में है, तो वहाँ पर ही पहला ही एप्लीकेशन, पहले ही इंटरव्यू और पहले ही मेरा जॉब का अपॉइंटमेंट भी हो गया। और बीकॉम इधर पास हुआ और इधर तुरंत मुझे सर्विस को लगी और मैंने उसको जॉइंट किया। लेकिन बिल्कुल मन के विरुद्ध था वो, फिर भी मन लगाना पड़ा वहाँ पर। और जॉब की वजह से फिर मेरा सेंटर पर रहना बहुत कम हो गया। लेकिन फिर भी आत्मा ने निश्चय कर लिया था कि मुरली तो कभी भी मिस नहीं करना है। तो 5 बजे जॉब पूरा करके 5:30 की ट्रेन पकड़ के 6 बजे मैं सेंटर पर डोंबिवली में जाती रही और 9, साढ़े 9 बजे घर में जाना हुआ। ऐसे मुझे याद नहीं कि मैंने कभी एक दिन भी मुरली मिस की हो या सेंटर पर जाना मिस किया हो। लेकिन रहना नहीं हो रहा था, सिर्फ सैटरडे संडे वगैरह जाती रही। उसके बाद दीदी जी ने बोला कि उल्लासनगर में अपनी गीता पाठशाला है, तुम यहाँ इतने दूर आने के बजाय तुम गीता पाठशाला में क्लास कराने जाओ। तो अंबरनाथ से हम उल्लासनगर बाय रिक्शा जाते थे। तो वहाँ पर रोड पर 1-2 बिल्डिंग बन रही थी और अंबरनाथ में सेंटर नहीं था। और वो जो उल्लासनगर की माताएं थी, उनको डोंबिवली बहुत दूर पड़ता था और बहुत गरीब थी। तो मन में रोज़ रोज़ वो बिल्डिंग को देख के यही संकल्प चलता था कि बाबा यहाँ पर आप सेंटर खोलो, तो हमारी माताओं को भी सहज हो जाएगा, मुझे भी रहने को मिल जाएगा। तो रोज़ रोज़ का संकल्प 1 साल तक करती रही। और अचानक ही हमारी आदरणीय नलिनी दीदी जी, जिनके पिताजी काकू भाई थे, उन्हें संकल्प आया, दीदी जी को भी संकल्प आया कि अंबरनाथ में सेंटर खुलना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि तुम जगह देखना शुरू करो। और ऐसे ही अचानक मैं उस बिल्डिंग के बिल्डर के पास गई, उनको पूछा, उन्होंने कहा 2 ब्लॉक खाली है। और एक हमारी प्रिंसिपल थी, उसका भी ब्लॉक था वहाँ पर, तो वो भी देखा, काकू भाई जी को दिखाया, दीदी जी को दिखाया। दीदी जी ने तुरंत ही पास कर दिया और दूसरे ही साल में वहाँ पर सेंटर खुला। जैसे कि मैं 83 में जॉब पे लगी और 84 में वहाँ पर सेंटर, 85 में सेंटर खुला। और जिस दिन सेंटर खुला उस दिन से 2 जून से लेकर के मैं 2 जोड़ी कपड़ा घर से लेके गई और कहा बस ओपनिंग है, ओपनिंग करने जाती हूँ और वहाँ पर 2 दिन रह के फिर आ जाऊँगी। ऐसे करते हुए हमने गई और तब से लेकर के आज दिन तक मैं वापस घर में गई नहीं। और इस रीति से धीरे धीरे बंधन भी अपने आप छूट गए। भाई ने भी सोच लिया अब ये जॉब करती है और ये अभी छोड़ेंगी तो है ही नहीं, तो उससे अच्छा मैं शादी कर लूँ। तो उसका शादी का दिन और हमारा सेंटर पर आने का दिन एक ही रहा। और एक जैसे कि बाबा ने सूली से काटा कर दिया, काटा तो क्या लेकिन मक्खन जैसे मैं उस बंधन से पार हो गई और सेंटर पर समर्पित हो गई।
जैसे ही बाबा की निश्चय बुद्धि हुआ, सेंटर पर रहना भी शुरू हुआ और बाबा मिलन के दिन भी आ गए। दीदी जी ने स्वीकृति भी दे दी और जब पहली बार बाबा को मिली तो आँखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और उस समय बाबा जैसे कि 8-8, 10-10 घंटा आते थे, सुबह शाम को 6:30 बजे से लेकर सुबह 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे। तो बाबा के सामने बैठकर पूरा समय आँखों से आंसू ही आ रहे थे। वो आनंद आश्रु कहो या और कुछ कहो। फिर जब बहुत सारे बंधन बढ़ गए, बहुत सारा विरोध होने लगा संबंधियों का, और उस समय जब बाबा से मिलना हुआ बिल्कुल आमने सामने, तो बाबा को हमने बताया कि बाबा ऐसे ऐसे बंधन है पर मैं समर्पित होना चाहती हूँ। तो बाबा ने बोला कि बच्ची ये सारी परीक्षा जो है ना वो पेपर टाइगर है, तो वो तो कागज़ के शेर है। तुम तो शिव शक्ति हो, तुम तो शक्तिशाली हो, तो इस पेपर टाइगर से क्या डरना। तुम्हारे साथ तो कितना बड़ा भगवान बैठा है, सर्वशक्तिवान है। तो इस स्मृति में तुम रहो तो ये बंधन क्या है, वो तो सहज ही निकल जाएंगे। तो ये जैसे कि बाबा ने मुझे वरदान दिया और सचमुच तुरंत ही मेरा सेंटर पर रहना हो गया और बंधन से कैसे मुक्त हो गई वो मुझे भी समझ में नहीं आया। तो इस रीति से 1985 से लेकर के मेरा परमानेंट बाबा के घर में अंबरनाथ में रहना शुरू हुआ। वहाँ पर सुबह 8 से 5 जॉब भी करती रही और साथ साथ सेंटर पर भी रहने को मिल रहा था। तो वो एक बेहद खुशी थी। परंतु कभी कभी अव्यक्त वाणी में बाबा कहते थे कि बच्चे नौकरी ये टोकरी है, तुम कुमारियों को नौकरी की क्या ज़रूरत है। तो जो नौकरी करते हैं वो हाफ कास्ट ब्राह्मण है, फुल कास्ट नहीं। तो वो बात मेरे दिल को इतनी चुभ गई, मैंने सोचा कि ये क्या करना नौकरी। और वैसे भी मुझे पैसे का मोह नहीं था, लालच नहीं थी। एक ज़रूरत, आवश्यकता और बंधन को काटने अर्थ ही किया था। तो दीदी जी से मैंने बात किया, दीदी जी ने संदेशी से पूछवाया, संदेशी ने भी अनुमति दी छोड़ने की और 1988 में हमने छोड़ दिया। ऐसे 4 साल सर्विस की और उसके बाद दीदी जी को हमने बताया कि अभी मुझे और सेंटर का भी अनुभव कराइए। तो फिर दीदी जी ने मुझे घाटकोपर में रखा, धुलिया में रखा, दोंडाईचा में रखा। ऐसे 2-3 सेवा केंद्र पर जहाँ जहाँ मराठी हैंड्स की ज़रूरत थी तो उस समय मुझे भेज दिया करती थी। और 1989 में विक्रोली में सेवा केंद्र खुला तो उस समय आदरणीय दीदी जी ने, नलिनी दीदी जी ने मुझे विक्रोली भेजा और यहाँ पर फिर ये कार्य शुरू हुआ। तो बाबा ने जैसे कि मुझे एक वरदान दिया था कि जीरो से हीरो बनाना। अंबरनाथ में भी जब सेवा केंद्र था तो कोई विद्यार्थी नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे वो भी सेवा केंद्र बहुत अच्छा बढ़ गया। और फिर वहाँ के स्टूडेंट ने भी कहा अभी नौकरी की ज़रूरत नहीं, आप छोड़ दीजिए। और मेरा भी संकल्प था तो वो भी छोड़ दिया और फिर अभी विक्रोली में आई रहने को। और मुझे ये निश्चय था कि बाबा ने मुझे सेवा के लिए अपना बनाया है तो वह अंत तक इस शरीर के द्वारा सेवा ज़रूर करेगा। क्योंकि मैं सेवा में दिन रात कभी आलस नहीं करती थी और अथक परिश्रम करने में मुझे बहुत आनंद आता था। और आज भी हम देखते हैं उसी उमंग उत्साह के साथ, भले मैं ज़्यादा चल नहीं पाती हूँ, दोनों पैर पैरालाइज हो गए हैं, मैं खड़ी नहीं रह पाती हूँ, लेकिन फिर भी बाबा मुझे खूब अच्छी तरह से चला रहा है, हर जगह दौड़ा रहा है। उतने ही उमंग, उतने ही उत्साह के साथ बाबा ने इस आत्मा के द्वारा
बहुत सुंदर श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, करा रहे हैं। इसलिए बाबा को और सभी ब्राह्मण परिवार को कितना न धन्यवाद करे, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मेरे ब्राह्मण जीवन में मैंने ये धारणा की है कि मुरली कभी भी मिस नहीं करना है। और दूसरी धारणा ये रही कि जब भी मुझे कोई भी समस्या, कोई भी परिस्थिति, कोई भी प्रकार की कन्फ्यूजन होता है, तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ अमृत वेला उठकर बाबा से ही रूहान करती हूँ। रोना भी होगा तो बाबा के सामने, बताना भी होगा तो बाबा के सामने, झगड़ा भी करना होगा तो बाबा के सामने। तो इस रीति से मैंने कभी किसी आत्माओं से अपेक्षा नहीं की और न कभी हमने उनको मेरे प्रॉब्लम बताए, लेकिन एक बाबा से ही मैंने सॉल्यूशन लिए और बाबा की मदद से बहुत सहज रूप से पार करने का मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। इसलिए मेरे पास एक ही शस्त्र है, वो है अमृत वेला योग। वर्तमान समय का पुरुषार्थ ये है, वैसे तो शुरू से ही मुझे 2 बजे का योग अच्छा लगता है। अभी भी मैंने पूरा निश्चय किया है। बीच में बहुत सारी एक्सीडेंट के वजह से या इसके वजह से नहीं कर पाई, नहीं बैठ पाती थी, लेकिन अभी बाबा ने मुझे इतना सशक्त बना दिया कि मैं अमृत वेला 2 बजे का योग कभी मिस नहीं करती हूँ और 4-5 बजे तक का योग करती हूँ। तो ये मेरा विशेष पुरुषार्थ है। और उसी समय मुझे बहुत अच्छा लगता है मनसा सेवा, विश्व सेवा का मुझे बहुत शौक़ है। इसीलिए मुझे अलग अलग प्रकार की कमेंट्रीज़ करना और उसके ऊपर अभ्यास करना, उसके प्रयोग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैंने ये अनुभव किया है कि कोई भी कार्य सेवा का या स्व उन्नति का शुरू करने के पहले 21 दिन या 1 महीना लगातार कमेंट्री के द्वारा, मनसा सेवा के द्वारा उसको सकाश देना, जिससे मैं देखती हूँ कि 100% सफलता हमें प्राप्त हो जाती है। कोई भी समस्या, परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन एक बल, एक भरोसा, हिम्मत और अपना पुरुषार्थ, योग साधना, यही हमारी विशेष जीवन का लक्ष्य अभी बन जाए तो हम बहुत ही सहज रूप से अपनी कर्माती स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं और अपने विकर्मों का विनाश करके, कमज़ोरियों का नाश करके एक एक गुण को धारण करने का प्रयत्न करें। क्योंकि हमको देवता बनना है तो हमारा फुल फोकस अभी दैवी गुण धारण करने के लिए योग साधना ही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। इनकी बहुत सारी विशेषताएं हम देख के कभी कभी अचंभित भी रह जाते हैं, क्योंकि दीदी जी हमेशा सर्व को प्रेरणा देती है, उमंग उत्साह में आगे बढ़ाती है। तो ऐसे हमारी आदरणीय नीलिमा दीदी जी, जो हमेशा उमंग, उल्लास और सदैव दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहती है। आदरणीय नीलिमा बहन की एक विशेषता है कि वो साक्षात उमंग उत्साह की मूर्ति है। कुछ साल पहले उनका एक एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद सबको ऐसा लगा कि नीलिमा बहन उठ नहीं पाएंगे, लेकिन उनकी उमंग उत्साह और मनोबल के आधार से आज नीलिमा बहन अच्छे से चल रहे हैं। दीदी से हमने वो ये सीखा है कि वो बहुत सहनशील भी है, मेहनत भी करते हैं, क्योंकि ये सेंटर्स उन्होंने अपने मेहनत से खुद बनाया है। उनके पास कुछ न होते हुए भी उन्होंने सेंटर बनाया, गार्डन बनाया, बहुत हड्डी हड्डी सेवा की है और सबसे बहुत प्यार से करवा के भी लेते हैं। क्षमाशीलता भी है, सबके प्रति रहम भावना भी रखते हैं, आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं।
इनमें बहुत सारी विशेषताएं हैं, जैसे नवीनता लाना, सेवाओं में भी नवीनताओं को लाना, और नम्रता है बहुत। जब भी किसी से बात करते तो बहुत रिगार्ड रखते हैं सबका। बस दीदी का हमेशा जो स्वरूप रहता है वो माँ के समान रहता है, और माँ के पास जब भी हम जाते हैं तो कोई भी चिंता, कुछ भी समस्याओं का निवारण आखिर हम माँ के पास ही जाते हैं। उसी स्वरूप में यहाँ की अधिकतम परिवार उनके पास एक दीदी बोलने के लिए दीदी है, लेकिन हमको माँ का स्वरूप उनमें दिखता है। और बहुत नई नई क्रिएटिविटी उनके अंदर है, जो नए नए प्लान्स प्रोग्राम्स के बनाती रहती है, जिससे हमको उस सेवा में आने का मौका मिलता है, और हमारी भी विशेषता है वो सेवा में लगाती है। तो उसके लिए मैं कहती हूँ कि भगवान ने नारी को ये जीवन दिया है। नारी सिर्फ समाज की, राष्ट्र की जननी नहीं है, लेकिन सारे विश्व की जगत जननी है। तो ऐसे आदरणीय नीलिमा बहन जी के लिए मेरी बहुत बहुत शतशाह शुभकामनाएं हैं कि वो अपने जीवन में आगे बढ़ती रहे और हमारी सबकी दुआएं उनको मिलती रहे। मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा, निर्मल सी गंगा उज्ज्वल सी यमुना, निर्मल सी गंगा उज्ज्वल सी यमुना, परम पावनी सा तेरा प्यार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। तेरी आभा है सौरभ बिखेरे हुए, तुमको देखा तो बाबा हम तेरे हुए। तेरी आभा है सौरभ बिखेरे हुए, तुमको देखा तो बाबा हम तेरे हुए। खुशियाँ मिली है, खुशियाँ मिली है बेशुमार